मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका अपना मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग संस्कृत में जो 1999 से 2021 तक आए हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम एक लाइन में उनके हलों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम लोग आज 1999 में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र आया है उसके हम 25 प्रश्नों को देखेंगे। अर्थात हम लोग डेली हर वीडियो में 25-25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम लोग पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। तो मित्रों ये जो हमारे पास प्रश्न पत्र है वो 1999 का है, अर्थात जो टीजीटी 1999 में आया है वो प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम लोग आज अपनी प्रश्न संख्या 1 से प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो मित्रों जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। जी हाँ मित्रों, शुद्ध अशुद्ध वाक्य बहुत ज़्यादा आते हैं और ये कारक और व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। तो मित्रों जो हमारा है इसमें पहला ऑप्शन है गिरामस्य वही विद्यालयो अस्ति, दूसरा है गिराम्य वही विद्यालयो अस्ति, या फिर गिरामात वही विद्यालयो अस्ति, या फिर गिरामम वही विद्यालयो अस्ति। तो मित्रों एक यहाँ पर जो कॉमन है मुख्य रूप से वो है आपका वही सब में है, अर्थात वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मित्रों हम लोग यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल हमें प्रश्नों की प्रकृति को देखने हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरामात वही विद्यालयो अस्ति। क्या हो जाएगा मित्रों? गिरामात वही विद्यालयो अस्ति, तीसरा ऑप्शन सही है। तो मित्रों 1999 में ये प्रश्न आया हुआ है और आगे देखते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्रमांक का निर्देश कीजिए, अर्थात कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मित्रों यहाँ पर जो पूछा गया है वो उभयता के योग में प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों दूसरा प्रश्न है वो ये है, यहाँ पर पूछा है शुद्ध वाक्य क्रमांक का निर्देश कीजिए, अर्थात कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उभयता के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं मित्रों हम लोग। तो कृष्णम उभयता गोपालाः सन्ति, यहाँ पर दूसरा वाक्य सही है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। यहाँ पर है गाम दोग्धि पयाः वलिम भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और वलिम, अर्थात गाम और वलिम कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है। तो मित्रों यहाँ पर जो सूत्र है वो है अकथितं चा, अर्थात जिसमें जो द्विकर्मक 16 धातुएं हैं वो आती हैं दुह याच पच दंड। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों। आइए मित्रों हम लोग आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न है मित्रों हमारा कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो मित्रों नमः स्वस्ति स्वाहा इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मित्रों यहाँ हमको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है कविषु कालिदासा श्रेष्ठा, या फिर कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा। तो मित्रों यहाँ पर दोनों ही सही हैं, कविषु और कवि नाम, अर्थात षष्ठी सप्तमी दोनों सही हैं, इसलिए ए भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मित्रों छठा प्रश्न देखेंगे कि निम्न में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है। तो मित्रों यहाँ पर रोजते के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मित्रों अहम माम मया मह्यम, निश्चित रूप से चौथा ही ऑप्शन सही है, मह्यम मोदकम रोचते। नेक्स्ट है मित्रों सातवां निम्न में शुद्ध है। भैया यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध कौन सा है। सातवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मातुः स्मृति। क्या हो जाएगा? मातुः स्मृति।
और आगे है मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एडेड जूनियर में भी आया हुआ है कि कृत्य के साथ व्यक्ति होती है। तो भैया कृत्य के साथ किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं मित्रों? निश्चित रूप से हम लोग कृत्य के साथ षष्ठी व्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं। मित्रों जो भी हमारे भाई बहन यूपी टीजीटी या फिर यूपी टेट या संस्कृत को लेकर किसी और विषय की तैयारी करते हैं अर्थात, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात आप संस्कृत को लेकर झारखंड या फिर बिहार इत्यादि अन्य राज्य की तैयारी कर रहे हैं तो भी संस्कृत की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न आए हुए हैं आगे भी परीक्षाओं में आ सकते हैं। मित्रों यहाँ पर धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? मित्रों धिक् के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? धिक् के योग में निश्चित रूप से मित्रों द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। कृत्य के साथ षष्ठी और धिक् के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आइए मित्रों 10वां प्रश्न देखेंगे, शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? मित्रों सभी का रटा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। शरीर के जिस अंग विकार में कोई विकार होता है तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। मित्रों हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृत टीजीटी 1999 का आया हुआ प्रश्न पत्र। नेक्स्ट है मित्रों, स्वस्ति के योग में कौन सी व्यक्ति होती? तो नमा स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच शब्दों के योग में निश्चित रूप से चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। तो 11 का पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों। आइए आगे देखते हैं। ये जो 12वां प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि जटाभी तापशाह में जो तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र है कौन सा है? तो मित्रों यहाँ पर निश्चित रूप से इत्थम भूत लक्षणे सही है। आइए मित्रों नेक्स्ट देखते हैं, कह संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो मित्रों निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से तो मित्रों उपर्युक्त यही वाला सही होगा, अर्थात चौथा ऑप्शन सही है उपर्युक्त। आइए मित्रों आगे देखेंगे हम लोग। मित्रों 14वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पर मित्रों हमसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर हमसे मित्रों शुद्ध पूछा गया है कि निम्न में कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर मित्रों हमें बताना है, पहला है महानता, महानता या फिर महनता या फिर महत्ता। तो निश्चित रूप से तीसरा ऑप्शन महत्ता शुद्ध है। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मित्रों यहाँ पर पहला है गुरु शिष्याय क्रुध्यति गुरु शिष्यम। मित्रों बाकी सेम है, गुरु गुरु सेम है, क्रुध्यति भी सेम है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शिष्याय शिष्यम शिष्या शिष्य से कौन सा सही है? मित्रों हम लोग 15 का देखेंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु शिष्याय, अर्थात गुरु है वो शिष्य पर या शिष्य के लिए क्या है? क्रोध करता है। गुरु शिष्याय क्रुध्यति। मित्रों ये जो प्रश्न है ये संस्कृत की परीक्षाओं में आए हुए हैं, आगे भी आने की भी संभावना है। मित्रों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सेम वही प्रश्न आ जाते हैं जिसमें ज्यों का त्यों आ जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट मित्रों, रमेश मेरा मित्र है। तो रमेशः मम मित्रम अस्ति, अर्थात रमेशः मम मित्रम अस्ति। मित्र जो मित्र शब्द है वो नपुंसकलिंग सूत्र है, मित्रम मित्रे मित्राणि हो जाएगा फल की तरह। तो रमेशः मम मित्रम अस्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर मित्रों अधोलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें यहाँ अशुद्ध बताना है। तो मित्रों गमिष्यति गमिष्यति सभी में सेम है और देवदत्तो देवदत्तो भी सेम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अचराय अचरे अचरात या अचरेण। लेकिन पूछा है कौन सा अशुद्ध है, यानी 3 शुद्ध होंगे एक अशुद्ध होगा। तो मित्रों निश्चित रूप से अचराय भी बनता है, अचरात भी बनता है, अचरेण भी बनता है, जबकि अचरे नहीं बनता है। इसीलिए हमारा 17 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों 18वां प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, संस्कृत का अनुवाद होगा। 18 का मित्रों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा हिमालय से अलग होती है, इसलिए पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो हिमालयात हो जाएगा निसरती। तो गंगा हिमालयात निसरती हो जाएगा। और अगला है मित्रों कि वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है।
क्या है मित्रों, भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वाराणसी भारत का भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि वाराणसी भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। पहला ही ऑप्शन सही है। बीस का देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो मित्रों 20 का देखेंगे। ये प्रश्न, ये सारे प्रश्न मित्रों आए हुए हैं। तो यहाँ पर मित्रों कह रहा है मंदिर शब्द भी नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ अर्थात अत्र। तो एक में ही अत्र है। अत्र भगवतः, अत्र भगवता विश्वनाथ का विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिर है। तो प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति। चौथा ऑप्शन सही है। अत्र भगवता विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं मित्रों, भाग थोड़ा बड़ा है। 20 का देखते हैं। कह रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका हमें अनुवाद बताना है मित्रों। तो 21 का हम लोग देखेंगे मित्रों। की थी तो यहाँ पर करोति नहीं आएगा, अकरोत आ जाएगा। यहाँ पर भी ये भी नहीं आएगा, पहला और चौथा भी नहीं आएगा। 21 में देखते हैं मित्रों हम लोग। तो यहाँ पर वी और सी में हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो काकी के षष्ठी हो जाएगा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तो मित्रों आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना मदन मोहन मालवीय अकरोत। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा सही है मित्रों हमारा यहाँ पर। और 22 का देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है 22 का है कि बौद्धों का तो ये अत्यंत पवित्र तीर्थ है का संस्कृत में अनुवाद है। मित्रों हम लोग 22 का देखेंगे। तो मित्रों 22 में जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि बौद्धों का तो, बौद्धों का तो बौद्धा नाम का तो तू, यह माने इदम अत्यंतम पवित्रम तीर्थम अस्ति। तो हमारा चौथा हो जाएगा बौद्धा नाम तू इदम अत्यंतम पवित्रम तीर्थम अस्ति ही है, इसलिए अस्ति हो जाएगा। अस्ता नहीं लगेगा, इसता नहीं लगेगा मित्रों। और चौथा ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं। 23 का देखेंगे मित्रों हम लोग। यहाँ पर मित्रों 23 में पूछा गया है कि वह गाय से दूध दूहता है का सही अनुवाद बताना है। तो गाय से दूध दूहता है तो मित्रों दूध धातु आई है यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा सह गाम पया दोधी। चौथा ऑप्शन सही है। सह गाम पया दोधी, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 23 का जो है चौथा ऑप्शन सही है मित्रों। 24 का हम लोग देखते हैं मित्रों। 24 का जो प्रश्न है वो ये है, कह रहा है प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए। मित्रों आप एक अध्यापक हैं और बच्चों को संस्कृत में प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे। पहला है प्रत्यय की परिभाषा बताएंगे, दूसरा है प्रत्ययुक्त शब्दों में से कुछ शब्द बतलाएंगे, और तीसरा है कुछ प्रत्ययुक्त शब्दों के अर्थ को बताएंगे, और चौथा है प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों जो सटीक आंसर है वो हमारा चौथा ही ऑप्शन सही है। क्या है कि प्रत्ययुक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को जो है प्रस्तुत कर देंगे। मित्रों हम लोग डेली 25-25 प्रश्नों को देखेंगे। मित्रों आज हम लोग एक प्रश्न और देख लेते हैं। मित्रों 25वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है मित्रों संस्कृत से हिंदी में अनुवाद बनाने के लिए पहले। मित्रों आप एक अध्यापक हैं और क्लास में बच्चों को संस्कृत अनुवाद सिखा रहे हैं, अर्थात हिंदी से संस्कृत में अनुवाद को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है मित्रों कि धातु एवं शब्द रूपों को ज्ञान कराएंगे, दूसरा है लकारों का ज्ञान कराएंगे, और तीसरा है लकारों से कुछ हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद पूछेंगे, या फिर चौथा है किसी एक लकार के, मित्रों जो लकार हैं उनमें से किसी एक लकार के एक पुरुष और एक वचन के वाक्य संस्कृत में श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो मित्रों जो हमारा सटीक आंसर है वो चौथा ही सही है कि किसी एक लकार के एक पुरुष और एक वचन के
वाक्य जो है संस्कृत में श्यामपट्ट पर लिखेंगे। मित्रों प्रश्न तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग आज से जो संस्कृत टीजीटी में 1999 से 2021 तक आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे। और डेली प्रत्येक प्रश्नोत्तरी में मित्रों हम लोग जो है प्रत्येक टॉपिक में 25-25 प्रश्नों को देखेंगे। तो आज मित्रों हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देख लिया है। मित्रों हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों कल हम लोग इससे अगले की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।